नमस्कार, जय महाकाल साथियों। स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोविद आशीष पे। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्योतिष शास्त्र से हम न केवल अपने भविष्य बल्कि अपनी आयु और जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों का भी अंदाजा लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्म कुंडली में आयु विचार के सिद्धांत कैसे देखा जाता है, ग्रहों की उसमें क्या भूमिकाएं रहती हैं और कैसे जन्म कुंडली से मृत्यु के संभावित कारण देखे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बेहद ज्ञानवर्धक रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट बॉक्स में एक बार जय महाकाल जरूर लिखिए। साथियों देखिए, ज्योतिष में आयु का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहला जो होता है उसको अल्प आयु बोलते हैं। साथियों, जब किसी व्यक्ति की आयु 33 वर्ष तक ही सीमित हो तो यह स्थिति बनती है। अगर 33 वर्ष की अवस्था में किसी व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उसको अल्पायु बोलते हैं और यह स्थिति तब बनती है जब जन्म कुंडली में अष्टम भाव और अष्टमेश कमजोर हो। दूसरा साथियों आता है मध्यम आयु। जी हाँ, 34 वर्ष से लेकर के और 65 वर्ष तक की जो आयु होती है इसको मध्य आयु कहते हैं और यह तब होता है जब कुंडली में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो लेकिन पूरी तरीके से ना हो। तीसरा साथियों पूर्ण आयु। जी हाँ, पूर्ण आयु किसको कहते हैं? 65 वर्ष से लेकर के और 100 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसको पूर्ण आयु बोलते हैं। और यदि कुंडली में शनि, गुरु और चंद्रमा ये मजबूत स्थिति में हो, अच्छे स्थान पर हो तो व्यक्ति को दीर्घायु जरूर बनाते हैं। जन्म कुंडली में प्रश्न उठता है कि आयु का विचार आखिर में इतना महत्व क्यों है? तो देखिए साथियों, यह न केवल जीवन की लंबाई को समझने में मदद करता है बल्कि ये भी बताता है कि व्यक्ति का जीवन कैसा रहेगा, संघर्षपूर्ण रहेगा या सुखद रहेगा, या हॉस्पिटल के बिलों पर उनका खर्च होगा या मृत्यु के समय बहुत ज़्यादा उनके शरीर की दुर्गति होगी। ज्योतिष में आयु विचार से ही हम जीवन के कठिन समय और उससे बचाव के उपाय को जान सकते हैं। कुंडली में आयु विचार के 3 महत्वपूर्ण भाव होते हैं साथियों, और आयु विचार के लिए ज्योतिष में जो सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं ये जन्म कुंडली का अष्टम भाव, उसके बाद तीसरा भाव और दसम भाव। देखिए, तृतीय भाव जो होता है इसे आयु का सहायक भाव कहा जाता है। अगर तीसरा भाव मजबूत हो तो व्यक्ति में संघर्ष करने की क्षमता और साहस अधिक होता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और यदि उसको कोई रोग हो जाता है तो यदि उसका तीसरा भाव मजबूत है तो उसकी एंटीबॉडी जल्दी बनेगी। दूसरा साथियों अष्टम भाव। देखिए, अष्टम भाव मुख्य रूप से आयु और मृत्यु का घर भी कहा जाता है। अगर अष्टम भाव में शुभ ग्रह हों तो व्यक्ति दीर्घायु रहता है, लेकिन अगर अष्टम भाव में सपोज करिए कि चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की मृत्यु कैंसर से हो सकती है, या उसकी कुंडली में कहीं शनि राहु बैठे हुए हैं, शनि नीच के हैं तो दुर्घटना हो सकती है, वाहन इत्यादि दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो सकती है, कोई प्लेन क्रैश में उसकी मृत्यु हो सकती है, बस एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट इत्यादि। और अष्टम भाव में यदि केतु भी हैं तो भी ये आयु कम कराते हैं यदि ये क्रूर ग्रहों से दृष्ट हैं। दसम भाव की यदि हम बात करें, दसम भाव को देखिए साथियों कर्म का भी भाव कहते हैं और ये बताता है कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे और कब हो सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि ले, अगर अष्टम भाव में मंगल और राहु हैं तो व्यक्ति को हम बेसिकली जो कंसल्ट देते हैं कि आप लोग ओवरनाइट जर्नी मत करिएगा और दुर्घटनाओं से बचिएगा, स्वयं वाहन मत चलाइएगा, हो सके जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। कार में यदि आपने जो है बैठना है तो आगे की सीट पे ना बैठ करके पीछे की ओर बैठना है और पीछे बैठ के भी सीट बेल्ट इत्यादि का प्रयोग करना है। तो ये सब चीज़ें साथियों जन्म कुंडली से पता चलती है। और यदि गुरु अष्टम भाव में है तो व्यक्ति की आयु गुरु लंबी कराते हैं, क्योंकि गुरु को क्या कहते हैं? जीव कारक कहते हैं। और कहीं अष्टम भाव में कर्क राशि उदित हो रही और जुपिटर वहां पर बैठे हुए हों तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति जो रहेगा फिर वो दीर्घायु रहेगा। मतलब ये है कि लगभग ये मान के चलिए कि 85 से लेकर के 95 साल तक की उसकी अवस्था ये होगी। अब साथियों प्रकाश डालते हैं कि ग्रहों की भूमिका और उनका प्रभाव क्या रहता है। तो आयु के विचार में सबसे पहले ग्रहों की स्थिति और उनकी दृष्टि ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शनि ग्रह की यदि हम बात करें तो शनि ग्रह को आयु का मुख्य कारक ग्रह माना जाता है। अगर शनि अपनी उच्च राशि तुला या मित्र ग्रहों के साथ हो और अष्टम भाव में विराजमान है तो ये दीर्घायु भी प्रदान कराते हैं। लेकिन यदि शनि नीच के हो, जैसे कि अष्टम भाव में मेष राशि उदित हो रही हो और वहाँ पर शनि देव बैठे हुए हैं,
तो ये मान करके चलिएगा कि आपकी आयु लंबी नहीं होगी। और कहीं अगर शनि के साथ वहां अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो यकीन मानिए या तो कैंसर के साथ डेथ हो सकती है व्यक्ति की, या तो कोई उनको ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन वगैरह में ट्यूमर हो सकता है, उससे मृत्यु हो सकती है। तीसरा साथियों जहर, पॉइजन, जी हाँ, जहर दे करके मृत्यु हो सकती है। तो साथियों यदि शनि चंद्रमा के साथ है तो फिर कह रहे हैं कि हो सकता है कि सर्प के काटने से मृत्यु हो जाए, कोई जंगली पशु के अटैक से मृत्यु हो सकती है, और खास करके वहां पर यदि शनि मंगल बैठे हुए हैं तो ये प्रवृत्ति ज्यादा हो सकती है। जी हाँ, गोली लगने से भी उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इस चीज का भी विश्लेषण जन्म कुंडली में किया जाता है। आप भी अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर करवाइए। अब जुपिटर की बात करते हैं, गुरु। तो देखिए गुरु को बेसिकली शुभ ग्रह माना जाता है। जन्म कुंडली में यदि गुरु ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो तो यह न केवल व्यक्ति को लंबी आयु प्रदान करते हैं बल्कि एक सुखद जीवन भी देते हैं। राहु केतु की बात करते हैं तो ये पाप ग्रह माने जाते हैं। अगर अष्टम में राहु हैं, नीच के हैं और ग्रहण वगैरह सूर्य के साथ या चंद्रमा के साथ बैठे, कहीं सूर्य और राहु बैठे हुए हैं तो ये जान जाइए अग्नि भय कराते हैं, मतलब जल करके व्यक्ति की मृत्यु होती है। केतु का प्रभाव जो होता है ये मानसिक और नेगेटिव बहुत बनाता है। एक चीज और है साथियों, अष्टम भाव में यदि शनि और चंद्रमा का संयोग है, आप लोग देखिएगा वो व्यक्ति डिप्रेशन में रहेगा, उसको कोई चीज अच्छी नहीं रहेगी। और कहीं शनि, चंद्रमा और राहु तीनों यदि अष्टम भाव में बैठे हैं तो बहुत मुश्किल है उसका सर्वाइव कर पाना, ऑटिज्म वगैरह की दिक्कत होगी, सुसाइडल थॉट्स वगैरह आएगा और ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन लीला को जल्द से जल्द समाप्त कर सकता है। चंद्रमा की यदि हम बात करें, चंद्रमा कमजोर है, नीच के हैं, तो ये जल जनित बीमारियों या मानसिक तनाव का कारण बना सकते हैं और मृत्यु का जो संभावित कारण हो सकता है, फेफड़े से संबंधित कोई इन्फेक्शन इत्यादि हो सकता है। तो साथियों प्रश्न उठता है क्या जन्म कुंडली से ये भी पता चलता है कि मृत्यु किस कारण से होगी? तो इसके बारे में हमने विचार आपको भी करके बताया है। और सूर्य अशुभ है तो हमने आपको बताया आपकी मृत्यु का कारण अग्नि जनित होगा या हार्ट अटैक होगा, हृदय रोग होगा। चंद्रमा यदि अशुभ है तो आपकी मृत्यु का कारण डूबने से हो सकता है, जल से हो सकता है या फेफड़ों की समस्याओं के कारण हो सकता है। यदि मंगल अशुभ है तो दुर्घटना होगी, चोट होगा या हो सकता है ऑपरेशन में आप गए हो और ऑपरेशन सक्सेसफुल ना हो, तो ऐसे मृत्यु का संकेत देता है। राहु और केतु का जो प्रभाव होता है ये मृत्यु को रहस्यमयी और अप्रत्याशित बनाता है। आप लोग देखते होंगे कि अचानक में आजकल जिम में करते करते लोग गिर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और कोई कारण पकड़ में नहीं आता है। तो ये सब चीजें होती है इन ग्रहों के कारण। अब आपको महत्वपूर्ण सलाह ये देंगे कि अगर जन्म कुंडली में अष्टम भाव या दसम भाव कमजोर हो तो नियमित रूप से पूजा पाठ और रेमेडीज करनी चाहिए। ये रेमेडीज आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके प्राप्त कर सकते हैं। कई दर्शकों के हमारे पास क्वेश्चंस आए थे कि क्या वक्री ग्रहों का भी इस पे प्रभाव होता है? तो देखिए वक्र गति का मतलब होता है जब ग्रह जो है सीधी दिशा में न चल करके उल्टी दिशा में चलते हैं। और यदि शुभ ग्रह वक्री स्थिति में है तो ये व्यक्ति को धन, प्रसिद्धि और लंबी आयु प्रदान कराएंगे। और यदि अशुभ ग्रह वक्री स्थिति में है तो यह व्यक्ति के जीवन में परेशानियां ला सकते हैं। एक बात आपकी जानकारी के लिए और बताना चाहेंगे कि राहु और केतु ये सदैव वक्री ही रहते हैं। वक्री ग्रहों के उपाय क्या है? तो यदि शनि आपकी कुंडली में वक्री है साथियों तो शनि के पौराणिक मंत्रों का एक माला रोज जाप करना चाहिए। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। दूसरा साथियों आप लोग क्या कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप जरूर करिए। राहु केतु यदि जो है आपकी कुंडली में वक्री हमेशा रहेंगे ही रहेंगे तो इनसे संबंधित जो है, इन ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का जो होता है वो दान करना चाहिए। इसके अलावा प्रदोष का आप लोग व्रत उठा सकते हैं, एकादशी का आप लोग व्रत उठा सकते हैं। अब एक चीज और बता दें साथियों कि अगर आपकी जन्म कुंडली में आयु या मृत्यु से जुड़े अशुभ संकेत हैं तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शनिवार के दिन काले तिल, काले वस्त्र, लोहे का दान, चाय पत्ती का दान करिए, शनि मंत्रों का जाप करिए। प्रतिदिन साथियों यदि हो सके तो आप लोग नरसिंह कवच का और महामृत्युंजय मंत्र की जो है 108 बार आप लोगों को जाप करना रहेगा। हो सके तो यदि अष्टमेश की महादशा आ रही है, अंतरदशा आ रही है तो उसमें उस ग्रह की शांति कराइए, महामृत्युंजय का अनुष्ठान जरूर कराइए। इसके अलावा यदि जुपिटर के कारण कोई जो है आपको दिक्कत आने वाली है तो पीले कपड़े,
चने की दाल, हल्दी और केसर का दान आप लोग कर सकते हैं। राहु और केतु के लिए नारियल जो है बहते हुए जल में आप लोग बहा सकते हैं। ओम रांग राहुवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए साथियों, उपायों के जरिए न केवल आप अपने जीवन की नकारात्मकता को कम कर सकते हैं बल्कि जीवन को सकारात्मक दिशा भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि ज्योतिष में आयु, विचार और मृत्यु का कैसे आकलन किया जाता है। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। आप अपने ज्योतिष से जुड़े सवालों के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर। और एस्ट्रोविद आशीष चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय महाकाल।